आज की रेसिपी हेल्दी, स्वादिष्ट और मज़ेदार होने वाली है, वह भी बिना तामझाम के। यदि आप अपने परिवार के लिए हेल्दी रेसिपी की तलाश में हैं तो यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट बाजरा खिचड़ी। सर्दियों में बाजरा ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इसे खाने से गर्माहट मिलती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका काव्यास किचन में। तो आइए मिलकर बनाते हैं मज़ेदार बाजरा खिचड़ी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रख लिए हैं। मैंने यहाँ आधा कप टूटा हुआ बाजरा लिया है। बाजरा आपको किसी भी किराना स्टोर या ऑनलाइन भी मिल सकता है। मैं यहाँ टूटा हुआ बाजरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे पकाने में बहुत कम समय लगता है। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच घी डालें। साथ ही डाल दें बाजरा और दाल। इन्हें अच्छे से भूनेंगे। इससे खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और साथ ही खुशबू भी। अगर आपको टूटा हुआ बाजरा ना मिले तो कोई बात नहीं, एक ग्राइंडर जार में आधा कप बाजरा लें। पल्स मोड का इस्तेमाल करके बाजरा को दरदरा पीस लें। अब दरदरा पिसा हुआ बाजरा लें, उसमें इतना पानी डालें कि बाजरा पूरी तरह से ढक जाए। 1 मिनट के लिए छोड़ दें। बाजरा के बारीक छिलके अपने आप पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। इसके बाद पानी निकाल दें। 2 से 3 बार दोहराएं। मैंने यहाँ 1/4 कप मूंगफली दाल ली है। सर्दियों में हम कई तरह के खास व्यंजन बनाते हैं जो सेहतमंद होते हैं और ठंड से राहत भी देते हैं, साथ ही एनर्जी भी देते हैं। बाजरा नॉर्थ इंडिया में खासकर गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। इससे कई व्यंजन बनते हैं जैसे रोटी, पराठा और वड़ा। लेकिन बाजरा खिचड़ी इन सभी स्वादिष्ट व्यंजनों में सबसे लोकप्रिय है। बाजरा और दाल अच्छे से भुन गए हैं। अब आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। एक प्रेशर कुकर लेते हैं और उसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। घी के गर्म होने पर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, चुटकी भर हींग, 1 साबुत लाल मिर्च। मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इन्हें लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब डाल देते हैं आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज। अब डाल देते हैं आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच हल्दी पेस्ट, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट और मशी ना हो जाएं। इसे और भी न्यूट्रिशियस बनाने के लिए डाल देते हैं कुछ सब्जियां अपनी पसंद अनुसार डाल सकते हैं। मैं यहाँ आधा कप मटर और आधा कप गाजर डाल रही हूँ। मैंने इस रेसिपी में पीली मूंग दाल का इस्तेमाल किया है। दाल को पकाने से पहले भिगोया नहीं क्योंकि पीली दाल जल्दी पक जाती है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं और साथ ही डाल देते हैं भुना हुआ बाजरा और भुनी हुई दाल और डाल देते हैं चावल। बाजरे की खिचड़ी बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन पहले खिचड़ी बनाने के लिए बाजरे को तैयार करना होता है। आप साबुत बाजरे को सीधे खिचड़ी में नहीं डाल सकते। इसका छिलका हटा देना चाहिए क्योंकि इसमें हल्का कड़वापन होता है और साबुत बाजरे को पकने और पचने में काफ़ी समय लगता है। अब इसमें डाल देते हैं पानी यहाँ 2 गुना डलेगा क्योंकि हमने आधा कप बाजरा लिया है, 1/4 कप दाल ली है और 1/4 कप चावल लिया है। अब ढक्कन लगा दें और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं। 4 सीटी आ गई हैं। गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। प्रेशर के रिलीज होने पर सावधानी पूर्वक ढक्कन खोलें और देखिए बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। बाजरा खिचड़ी को आप चाहें तो ऐसे भी परोस सकते हैं या फिर घी के साथ। देसी घी डालने से इसका स्वाद और भी 2 गुना हो जाता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसे राजस्थानी कढ़ी के साथ परोसें। मैं जल्द ही राजस्थानी कढ़ी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। एक तड़का और लगाएंगे। वैसे ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तड़के को ज़रूर लगाएं।
एक टेम्परिंग पैन लें, उसमें डाल दें 1 छोटा चम्मच देसी घी। घी के गर्म होने पर डाल दें बारीक कटा हुआ लहसुन, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। मज़ेदार बाजरा खिचड़ी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।